जीवन का लक्ष्य क्या है? डॉक्टर जयदीप भल्ला जी, आप लोगों को बता दूं, ये हमारे पुराने मित्र हैं। मेडिकल कॉलेज में 5.5 साल तक हम दोनों रूम पार्टनर रहे हैं। निश्चित रूप से यह सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें जीवन के अलग अलग स्टेज पर, फेज में अलग अलग लक्ष्य बताए गए। बचपन में हमें कहा गया कि स्कूल में पास होना है, परीक्षा देनी, यही लक्ष्य है। और आगे बढ़े, फिर बताया गया ये लक्ष्य है, अब आगे ये कम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, अब इसमें ये पढ़ाई करनी, ये डिग्री हासिल करनी है। फिर बताया कि लक्ष्य नौकरी प्राप्त करना, कि व्यवसाय करना, कि किसी भांति जीव का उपार्जन करना। फिर बताया कि लक्ष्य है घर गृहस्थी बसाना, विवाह करना, बच्चे करना। फिर बताया कि लक्ष्य मकान बनाना, बड़ी कार खरीदना, प्रतिष्ठा हासिल करना। पंजाब के लोग जो हैं, उनके जीवन में लक्ष्य है कनाडा पहुंचना। डॉक्टर भल्ला जी भी कनाडा पहुंच चुके हैं, धन पैसा कमा लिया, काम करते करते रिटायर्ड हो गए काम से। अब सवाल उठता है कि अब क्या करें। अक्सर महिलाओं को यह सवाल नहीं उठता, क्योंकि उनका काम ऑनगोइंग रहता है। जीविका उपार्जन का कार्य छोड़ दिया, नाती पोतों को संभालना है, बहू को सुधारना है, दामाद को सुधारना, और भी कई कई लक्ष्य रहते हैं। पुरुषों को यह सवाल उठता है कि अब क्या करें। और फिर यह भी उठता है सवाल कि अभी तक हमको जो टारगेट्स बताए गए थे वो हमने अचीव कर ली, उनमें सफल हो गए, लेकिन भीतर का खालीपन तो मिटा ही नहीं। वो एम्प्टीनेस, वह रिक्तता तो ज्यों की त्यों मौजूद है। और सामने अब दिखाई देता है, वृद्धावस्था में मौत खड़ी है, और हम किसी भी दिशा में यात्रा किए हों, किसी भी ढंग से चले हों, फाइनली हम पाते हैं कि हम शमशान घाट के निकट पहुंचते जा रहे हैं, पहुंचते जा रहे हैं। आए दिन नई नई बीमारियां शुरू होती जा रही हैं। एक कब्र में एक पैर उतर गया, दूसरा पैर उतरने को है। फिर सवाल उठता है कि इस पूरे जीवन का लक्ष्य क्या है। चलो, वो टेम्पररी लक्ष्य ठीक थे कि प्राइमरी स्कूल पास होना था, कि हाई स्कूल से उत्तीर्ण होना था, ये डिग्री प्राप्त करनी थी, वो करनी थी। अब ओवरऑल एक विहंगम दृष्टि से, पैनोरामिक व्यू से जब देखते हैं, तब पता चलता है कि इस पूरी चीज का सार क्या था। लेकिन यह सवाल भी कम लोगों के हृदय में उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले मैं तो बधाई देता हूं डॉक्टर भल्ला को, आपके भीतर यह प्रश्न पैदा हुआ। 99% लोगों के जीवन में प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और कब्र में जाके गिरते हैं। सवाल पैदा नहीं होता कभी भी हम किस लिए दौड़ रहे थे। चलो ठीक है, बचपन में, युवावस्था में हमें लगता है यही लक्ष्य है, डिग्री प्राप्त कर लें, धन कमा लें, किसी से प्रेम हो गया उससे विवाह कर लें, मकान बना लें, यश पद प्रतिष्ठा। फिर एक मैच्योरिटी आती है कि जो हासिल करने योग्य था संसार में वह हमने कर लिया, अब क्या। एक बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन यह भी 1% लोगों के जीवन में ही उत्पन्न होता है, और यहीं से आध्यात्मिक रूपांतरण की दिशा आरंभ होती है। जिसके मन में यह सवाल नहीं उठा, वह संसार में ही बस दौड़ता रहता है, भागता रहता है, और एक दिन यहाँ से विदा हो जाता है। अभी कोरोना काल में ही सिर्फ हमारे देश में करीब 1,500 डॉक्टर विदा हो गए। चारों तरफ जब महामारी का तांडव नृत्य हो रहा है, यह सवाल और भी तीव्रता से उत्पन्न होता है कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, ओवरऑल क्या लक्ष्य है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता, आपको स्वयं अपने भीतर खोजना होगा।
बस इतना इशारा करूंगा। अभी तक बाहर की भागदौड़ में लगे थे, अब स्पष्ट हो गया कि बाहर चीजें उपयोगी हैं लेकिन सार्थक नहीं है। काम चलाओ ठीक है, उनको पाना होगा, लेकिन इसकी कोई अल्टीमेट वैल्यू, कोई परम अर्थ इसमें नहीं है। कुल मिलाकर सब निरर्थक है। यह मैच्योरिटी, यह परिपक्वता, यह प्रौढ़ता आ जाना बहुत बड़ी बात है। आगे की बात मैं कहूंगा नहीं, आपको स्वयं खोजना होगा। हर व्यक्ति को इस सवाल का जवाब खुद ढूंढना होता है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, गूगल ज्ञान नहीं है, कोई और किसी को बता नहीं सकता। तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं, केवल आपको सजग कर रहा हूं कि वो जो छोटे मोटे लक्ष्य थे बचपन से हम जो सुनते आए, कुछ युवावस्था के नशे में हम करते चले गए, जब समझ आती है तो नशा टूटता है। एक बच्चा खिलौनों में व्यस्त है और वो समझता है यही उसके जीवन का लक्ष्य है, इससे थोड़ा और बड़ा खिलौना और नए मॉडल का खिलौना ले लूं। लेकिन फिर एक जब मैच्योरिटी आती है, अचानक पता चलता है कि खिलौने व्यर्थ हो गए। ठीक ऐसे ही जिंदगी में मैच्योरिटी आती है। तो आपको बधाई देता हूं, वह प्रौढ़ता आपके भीतर उत्पन्न हुई है। अब आगे की खोजबीन आपको स्वयं करना होगा। एक छोटा सा संकेत कर सकता हूं। हमारे देश के ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ कहे हैं। एक है धन, दूसरा है काम, तीसरा है धर्म और चौथा है मोक्ष। आरंभ के 2 संसार से संबंधित हैं, अंत के 2 अध्यात्म से संबंधित हैं। अगर यह पुरानी भाषा आपको समझ ना आए तो ओशो के शब्दावली में इसी बात को मैं कहता हूं, झोरवादी बुद्धा। धन और काम झोरवा, ध्यान और मोक्ष बुद्धा। समझो, खोजो और अंतर यात्रा पर चलो।